वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा रहा होगा। आज काफ़ी अच्छे मूव यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिले। और जैसा कि मैंने कल के दिन में जो वीडियो पोस्ट की थी अपने चैनल पे, आपने ज़रूर देखी होगी। मैंने आपको उसमें बताया था, कंफर्म बताया था, आप चाहें जाके उसको एक बार दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसमें विशेष ऐसा कुछ है नहीं। डेफिनेटली अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता भी है तो पहले ही घंटे में एक अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। और आप देख पा रहे हैं आज के दिन में वैसा ही सिनेरियो बना, कितना शार्प एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले। और सेकंड चीज़ आप ये देखें, 50,825 के लेवल जो मैंने आपको बताए थे, मार्केट वहीं जाके रुका है। 50,450 के लेवल्स बताए थे, मार्केट यहाँ पे फंसा था पूरी तरह से। और 50,204 200 के लेवल जो मैंने बताए थे आपको, तो वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया। आप पूरा का पूरा एनालिसिस मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें ऐसे बताई थी जो आज के दिन में अगर एक्यूरेसी की बात करें तो आप खुद से ही चेक कर सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो चीज़ें ऐसे ही आपको यहाँ पे बताई जाती हैं। तो डेफिनेटली आप चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। ऐसे ही चीज़ें मैं आपको लेके आता रहूँगा। तो बात कर रहे हैं हम हिडेनबर्ग जो उसकी रिपोर्ट है वो पूरी तरह से बोगस निकली, उसमें कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ें मैंने कल के दिन में आपको बताई थी कि पहले मार्केट को सेटल होने दें, और ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आपको ये तो जानते ही हैं कि जो जो रिपोर्ट देती है हिंडनबर्ग, ये पूरी तरह से एक फर्म है जो शॉर्ट सेलिंग करती है। तो उनका पूरा का पूरा इम्पैक्ट रहता है कि कहीं कुछ ऐसा पैनिक क्रिएट हो जिसमें हम शॉर्ट सेलिंग में अच्छा पैसा बना पाएँ। अच्छी पोजीशन बनाते हैं पहले ये शॉर्ट सेलिंग की। और मोस्टली ये रहता है कि इनका वीकेंड पे ही ऐसा अनाउंसमेंट रहता है जिससे कि मंडे को हम एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकें। लेकिन हमारे जो यहाँ के रिटेलर और इन्वेस्टर हैं, उन्होंने इनको पूरा का क्या कहना चाहिए, मुँह की खिला दी बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा रहा। आज के दिन में ज़रूर गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन आप देख पा रहे हैं एक ज़बरदस्त रैली यहाँ पे देखने को मिली। और जैसा पिछले काफ़ी दिनों से गिरावट चल रही थी, आज पूरी तरह से एकदम से इसमें रैली आपको यहाँ पे देखने को मिली। और ये मैंने कल के दिन में वीडियो में आपको स्पेशली बताया था कि सभी सिनेरियो, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो, चाहे वो एफआईआई डेटा दिखाया था, मैंने आपको ग्लोबल मार्केट दिखाए थे और मैंने सब कुछ बताया था। मैंने यही बताया था कि कल के दिन में तेज़ी पे रहें और अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। आप देखिएगा अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। और बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें, आज हमारी जो ट्रेड थे उसमें भी काफ़ी अच्छे हमारे टारगेट मिले थे। देखिएगा ये 14 अगस्त की 50,500 की कॉल है, हम लोग लाइव कर रहे थे उस समय। मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई थी। हमारी एंट्री कहीं यहाँ पे थी 229 230 पे, और आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे 200 से 250 पॉइंट के यहाँ पे टारगेट मिले थे। आप चाहें तो अभी लाइव उठा के 10 या 15 मिनट की लाइव है, उसमें मैंने आपको ये पूरा का पूरा ट्रेड सजेस्ट किया था और अच्छे खासे यहाँ पे टारगेट आपको आज के दिन में देखने को मिले हैं। तो चीज़ें इस तरह से आपको बताते हैं। और आप पता है क्या है, आप अपना एनालिसिस पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं और डेफिनेटली आपको चीज़ें वैसी ही बनेंगी जैसे आपने पहले से प्रिडिक्शन कर रखा है। होता क्या है कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस में हम लोग उलझ जाते हैं कि पता ना क्या स्पेशल कर लें जिससे कि कल का दिन पूरा हमें चीज़ें मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिंपल से लेवल्स और सिंपल से सेटअप के साथ में भी आपको पैसा बन सकता है। तो आज का यही था, सिंपल सी चीज़ें थी। सिंपल से लेवल मैंने आपको यहाँ पे कल के दिन में बताए थे, वही हमें यहाँ पे आज के दिन में ट्रेड करने को मिले। जैसे ही 50,450 को यहाँ से ब्रीच किया, एक ब्रेकआउट बना और आप देख पा रहे हैं अच्छा खासा ब्रेकआउट बना था। फिर हम इसमें एंट्री करी और अच्छी खासी रैली हमने यहाँ पे कैप्चर भी की। और जैसा मैंने बताया था कि 50,825 की एक रेजिस्टेंस जोन है, अब आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी पूरी तरह से वहाँ पे उसको रिस्पेक्ट किया और 3 से 4 बार उसे क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे इसको ब्रीच नहीं कर पाया। और एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग हुई है वो नीचे हुई है। तो देखो हिडनबर्ग तो गया, उसमें तो कुछ भी नहीं था, लेकिन लास्ट में जो सेलिंग आई थी उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। अभी जो उधर इजराइल और उसके ईरान के बीच में जो चल रहा है डिस्प्यूट, उसमें हुआ क्या है कि अब वो पार्टिसिपेट के तौर पे एक तरह से एंट्री बनी है चाइना की। उसके चलते एक न्यूज़ आई थी और उसमें हमें 100 से 150 पॉइंट की एक सेलिंग कल के आज यहाँ पे लास्ट समय में देखने को मिली। तो अगर हम बर्ड मार्केट की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ इस चीज़ का कोई भी सिनेरियो नहीं बना था। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं ये जो ग्लोबल मार्केट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरी तरह से
थोड़ा सा डाउन साइड है अभी। अमेरिका के डाउ जोन्स, S&P और नैस्डैक तीनों में थोड़ी थोड़ी सी गिरावट अभी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और लाइव है ये चीज़ें, लाइव डाटा मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो डेफिनेटली अब कुछ जो इम्पैक्ट न्यूज़ का था उस समय हमारे यहाँ पे ज़्यादा हुआ था, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन अब चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी हो रही हैं। तो कल के दिन में बस यही देखना है कि अगर नैस्डैक और S&P या ये डाउ जोन्स थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज होते हैं तो कल के दिन में हमें फिर एक थोड़ी सी सेलिंग मिल सकती है, क्योंकि जियो पॉलिटिक सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा बदल रहा है। वो अभी आप जानते ही हैं पिछले काफ़ी दिनों से जियो पॉलिटिक सिनेरियो हुआ था, साथ में एन कैरी ट्रेड हो गया, फिर उसके बाद ये हिडनबर्ग आ गए। इस तरह की चीज़ें कंटिन्यू चलती रही हैं मार्केट में। तो डेफिनेटली उस ये तो पूरी रिपोर्ट बेकार रही, लेकिन आपको जियो पॉलिटिक सिनेरियो पे पूरी तरह से ध्यान रखना है। तो आज के दिन में सिंपल सा यही रहेगा कि जो हमारे लेवल हैं वहीं पे हमें ट्रेड करना है। और डेफिनेटली अगर जो जियोपॉलिटिक का सिनेरियो जो मैं बता रहा हूँ इसमें स्ट्रॉन्ग एंट्री रही अगर चाइना पूरी तरह से, तो चाइना वर्सेस यूएसए अगर हुआ ऐसा कुछ, तो डेफिनेटली फिर मार्केट में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कल के दिन में सिर्फ यही देखना है कि ओपन होने के बाद मार्केट को सस्टेन होने दें और सुबह तक चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, न्यूज़ बेसिस चीज़ें और एकदम से पता चल जाएंगी। ओवरऑल अगर आपका जो अमेरिकन मार्केट है अगर पॉजिटिव क्लोज नहीं होती है तो डेफिनेटली हमें उसका इम्पैक्ट कल मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि कल के दिन में एक हमें नेगेटिव सिनेरियो के साथ आना है। अगर बनता है तब ठीक है, वरना तो हम पॉजिटिव तो है ही हैं। अपसाइड जैसे ही यहाँ पे 50,800 को ब्रीच करेगा हम एक कॉल साइड में बैठ जाएंगे और डेफिनेटली 50,450 की जो सपोर्ट है इसको ब्रीच करता है तो डेफिनेटली हम फिर पुट की तरफ जाएंगे। देखिएगा आप यहाँ देख पा रहे हैं कल के दिन में पूरी तरह से यहाँ पे मार्केट रहा था, तो ये 50,450 की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रीच करती है बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली हमें फिर 50,200 तक के लेवल यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे और हम पुट में ट्रेड करेंगे। ऊपर 50,800 को ब्रीच करती है तो हम फिर कॉल की तरफ जाएंगे। सिंपल सा यही हमारे कल के दिन के दो लेवल्स रहेंगे। मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, धीरे धीरे अपसाइड निकलती है तो बहुत अच्छा रहेगा। गैप अप ओपन होता है तो डेफिनेटली फिर हम 50,000 और 51,000 तक के लेवल के लिए हम तैयार रखेंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यह है कि कल का कुछ जियोपॉलिटिक टेंशन की वजह से थोड़ी सी चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं, इसको अपने दिमाग में ज़रूर रखें। ये रहा एक पॉइंट। और दूसरी बात हम चलते हैं अब निफ्टी की तरफ। तो डेफिनेटली निफ्टी में जो क्लोजिंग हुई है वो नेगेटिव हुई है, काफ़ी नीचे आके हम बंद हुए थे। तो सिंपल सा था जो मैंने आपको बताया था, लाइव मार्केट में 3 बज के कुछ मिनट पे 2:45 के करीब कुछ एक ऐसी तरह की न्यूज़ आई थी और उसके बाद आप देख पा रहे हैं मार्केट में एकदम से 150 की पॉइंट की तरफ नीचे की गिरावट आ गई। तो सिंपल सा है, कल के दिन का बस एक ही पॉइंट याद रखें, अगर अमेरिका के जो बाजार हैं वो नेगेटिव क्लोज होते हैं या फिर मार्केट में ये जियोपॉलिटिक्स टेंशन का कुछ इशू डिस्प्यूट और ज़्यादा बढ़ता है या कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आती है तो डेफिनेटली कल मॉर्निंग में हमें उसको अपडेट कर देंगे हम मार्केट ओपन होने से पहले, और उसके बाद हमें फिर उसी हिसाब से ट्रेड लेना है। सिंपल से अगर ऊपर की बात करें निफ्टी में तो मैंने आपको बता रखा है 24,500 की लेवल को जैसे ही ब्रीच करेगा हम पूरी तरह से बुलिश हो जाएंगे और फिर अच्छे से हमें ट्रेड और इम्पैक्ट के साथ बनेगा। आज के दिन के जो लेवल्स थे 24,350 की मैंने आपको ये रेजिस्टेंस बताई थी, इसको ब्रीच किया, अच्छे खासे यहाँ पर ट्रेड बने क्योंकि कल के दिन की ये पूरी तरह से सपोर्ट जोन था। आज भी वही क्लोजिंग हुई है तो डेफिनेटली कल अगर यहाँ से क्लोजिंग नीचे की तरफ ओपन होता है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे 24,100 तक के लेवल अगर मिल जाएंगे, अगर यहाँ पे ओपन होकर नीचे की तरफ निकलता है 24,270 को ब्रीच करता है तब। और अगर यहाँ ओपन होके अपने सपोर्ट पे 24,350 पे ओपन होता है, अपसाइड निकलता है तो डेफिनेटली 24,500 तक के लेवल पे हम एक अपसाइड मूव के लिए तैयार रखेंगे और इसको ब्रीच करता है तो डेफिनेटली पूरी तरह से बुलिश मार्केट के हमें संकेत मिल जाएंगे। तो सिंपल से यही जो लेवल्स हैं इसी पे ट्रेड करना है। लाइव मार्केट में ज़रूर मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, वहाँ मैं आपको अच्छे खासे ट्रेड सजेस्ट करता हूँ तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको चीज़ें और ज़्यादा पॉजिटिव मिल जाएंगी। तो इसी तरह की चीज़ें मैं लाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।